Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जोरदार भाषण शिमला में 2017 में दिया। अप्रैल महीना था और उस समय उन्होंने देश को ये कहा कि वो चाहते हैं कि जिनके पास जो हवाई चप्पल पहनकर चलते हैं उनको हवाई जहाज़ में चलना चाहिए। उनका ड्रीम है, ये उनका सपना है जिसको वो साकार करना चाहते हैं। आखिरकार ये सपना साकार हुआ और ये सपना अभी ये जो कोरोना संकट है, जो इस समय जो स्थिति है कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस है, खास करके माइग्रेंट लेबर्स की, उनमें से पहला सेट ऑफ माइग्रेंट लेबर 177 लोगों का, उसको बॉम्बे से उन लोगों को रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहाँ लाया गया। एयर एशिया का प्लेन था और इस पूरे प्रोजेक्ट को एक कोई गवर्नमेंट ने इसको फंड नहीं किया, बल्कि नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के जो एलुमनाई नेटवर्क है, उन्होंने, जब उनको पता चला कि वो उनके पास ये मौका है कि वो इन प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेज सकते हैं, तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाला और कुछ घंटों के अंदर में ही वो 11 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उस 11 लाख रुपए को उन्होंने एयर एशिया को देकर एक प्लेन चार्टर किया और उस प्लेन से 177 लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया गया। और इस पूरे प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट किया। तो ये पूरी घटना आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे लोगों ने के पाँव में हवाई चप्पल है, आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। तो दरअसल एक जो ड्रीम है, जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसको साकार किया जा सकता है। बस थोड़े से कंपैशन की ज़रूरत है, सिर्फ इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। ये उतना मुश्किल नहीं है कि इस देश में 45 डिग्री और 46 डिग्री टेम्परेचर पर मज़दूर सड़क पर चलें और उनमें से कई मर जाएं। इतना बुरा होने की ज़रूरत नहीं है स्टेट को। और इवन अगर आप ये भी बात करें कि उन मज़दूरों के साथ कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो काम करता है, उनकी भी तो ज़रूरत है, दोनों को भी एक दूसरे की ज़रूरत है और इस वजह से उनको रोकने की भी कोशिश हो रही है। तो अगर स्टेट चाहे तो क्या कर सकता है, इसका उदाहरण और थोड़ी लोगों की चैरिटी से कितनी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, इसका एग्जाम्पल है ये जो फ्लाइट जिस तरह से आई। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अकेला उदाहरण है। आप दिल्ली में ही एक किसान हैं, पप्पन गहलोत उनका नाम है, और वो मशरूम की खेती कराते हैं और उनके यहाँ कई सारे मजदूर हैं। उसमें से 10 एक मजदूर बिहार के थे और वो अपने गांव जाना चाहते थे। तो उनके लिए उन्होंने ट्रेन का टिकट करने की कोशिश की, जो नहीं हो पाया। तो उन्होंने 10 मजदूरों को हवाई जहाज़ से उनके गृह राज्य पटना भेजा और इस पर उनको सिर्फ 68,000 रुपये खर्च हुए। तो ये 68,000 रुपये खर्च करके उन्होंने जो गुडविल हासिल की होगी उन मज़दूरों की, वो मज़दूर निश्चित रूप से उनके पास फिर से लौटना चाहेंगे। तो ये निश्चित रूप से संभव है और स्टेट के लिए बहुत आसान है। उनके टोटल बजट का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें से वो चाहते, अगर राज्य चाहता कि, और केंद्र और राज्य सरकारें चाहती कि इन मज़दूरों को सुरक्षित उनके जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा दिया जाए, तो ये इतना असंभव नहीं था। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी जो व्यवस्था है, पूरा जो सिस्टम है और स्टेट है, उसके रुथलेस हो जाने का एक प्रमाण है कि ये मज़दूर इस समय इतने गर्मी में, इतने बुरे हाल में अपने अपने घरों की ओर, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा से जा रहा है, कोई पैदल चल पड़ा है। तो इतना जो है, इसको सिर्फ 2 राज्य सरकारों ने एक एलुमनाई नेटवर्क के सहयोग से अगर वो 177 मजदूरों को फ्लाइट से भेज सकते हैं, तो ये इतना असंभव नहीं रहा होगा। और जिस गर्व के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है, वो भी एक खुशी उनकी वो वहाँ पर झलकती है। और ये भी ध्यान दिया जाए कि इन सारे मज़दूरों को
वो एक सम्मान रथ जिसको बोल रहे हैं, उन बसों से उनके अपने अपने गांवों तक, उन जिलों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। और फ्लाइट जब जैसे लैंड करती है उनको उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। तो ये सारा काम कोई भी स्टेट नेटवर्क के लिए करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से, बहुत मामूली खर्च से ये हो सकता है। और आप देखिए कि झारखंड सरकार ही पहली सरकार है जिनके यहाँ पहली ट्रेन जो प्रवासी मजदूरों की है वो झारखंड ही आती है। तो झारखंड में सिर्फ इसलिए कि वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर ये चाह रहा है कि मजदूर आ जाएं, तो उनके लिए करना आसान है। तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। और अभी भी ये समय है राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकारों के लिए कि अगर वो कोशिश करें तो ये काम हो सकता है। एक किसान, अगर दिल्ली का किसान अगर अपने 10 मजदूरों को अपने पैसे से फ्लाइट से घर भेज सकता है, तो ये किसी राज्य या केंद्र सरकारों के लिए बिल्कुल असंभव नहीं है। और इस समय खास करके जो ट्रेनें जा रही हैं उनके साथ जो अव्यवस्था और कुव्यवस्था की खबरें आ रही हैं, मेरे ख्याल से स्टेट चाहे तो इन चीज़ों को बहुत आसानी से, सिर्फ उनको थोड़ा सा एक कंपैशन की ज़रूरत है, थोड़ा सिंपैथी की ज़रूरत है, और ये करने से शायद ये संभव है। तो अभी जो झारखंड आए हैं मजदूर, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो ये काम हो सकता है। कोरोना काल की ऐसी ही और खबरों के लिए आप द प्रिंट का यूट्यूब चैनल देखते रहें, जहां बहुत सारे यंग रिपोर्टर्स बहुत सारी फील्ड की बहुत सारी खबरें आपको दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।